जय हिंद दोस्तों। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन को डिटेल में जो है कवर कर लिया था। इस वीडियो में हम जो है गुप्ता एम्पायर स्टार्ट कर रहे हैं। तो गुप्ता एम्पायर के जो पहले रूलर थे वो हुए श्रीगुप्त, और श्रीगुप्त ने 240 एडी से लेके 280 एडी तक जो है इनका रूल रहा श्रीगुप्त का, और ये गुप्ता एम्पायर के पहले रूलर माने जाते हैं। इनके बाद आते हैं घटोत्कच गुप्त। गुप्त जो है इनको सक्सीड करते हैं श्रीगुप्त को, और इनका रूल रहता है 280 एडी से 320 एडी तक। और घटोत्कच गुप्त को जो है टाइटल दिया जाता है महाराजा का, लेकिन ये कोई इम्पोर्टेंट किंग नहीं है। और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट किंग आते हैं वो आते हैं चंद्रगुप्त फर्स्ट। चंद्रगुप्त फर्स्ट का जो रूल है वो 320 एडी से 335 एडी तक रहता है। इलाहाबाद के जो पिलर इंस्क्रिप्शन है उसके अकॉर्डिंग श्रीगुप्त जो हैं वो फाउंडर थे गुप्ता डायनेस्टी के। ठीक है, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शंस के अकॉर्डिंग श्रीगुप्त जो थे वो गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर माने जाते हैं। चंद्रगुप्त फर्स्ट जो थे वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रूलर थे, और इनका जो शादी है, इनका जो विवाह है वो लिच्छवी की जो प्रिंसेस राजकुमारी हैं कुमार देवी, उससे होता है। चंद्रगुप्त फर्स्ट का जो विवाह है वो लिच्छवी की प्रिंसेस कुमार देवी से होता है। और चंद्रगुप्त फर्स्ट का जो मैरिज ये होता है लिच्छवी की प्रिंसेस से, इसकी वजह से क्या होता है कि इनका जो स्टेटस रहता है वो इंक्रीज़ होता है। और ये पहले ऐसे गुप्ता रूलर हैं जिनको जो है टाइटल दिया गया है महाराजा धीराज का। ठीक है, इन्होंने जो है महाराजा धीराज का जो टाइटल है वह एज्यूम किया है पाटलिपुत्र में। और चंद्रगुप्त फर्स्ट को पहला गुप्ता एरा का जो है फाउंडर माना जाता है। ठीक है, ही इज़ रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ द गुप्ता एरा। और ये कहा जाता है कि 26 फरवरी 320 एडी में चंद्रगुप्त फर्स्ट का राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है, चंद्रगुप्त फर्स्ट का जो राज्याभिषेक है वो 26 फरवरी 320 एडी में हुआ था। और उसके अलावा इनके द्वारा जो है चंद्रगुप्त फर्स्ट के द्वारा कुछ सोने के सिक्के भी जो है इशू किए गए थे, और उस सोने के सिक्के पे एक तरफ जो है चंद्रगुप्त फर्स्ट की इमेज थी, और साथ में उनकी पत्नी कुमार देवी की इमेज थी, और दूसरी तरफ जो है वो देवी लक्ष्मी की इमेज थी। ठीक है, जो इनके द्वारा जो सोने के सिक्के जारी किए गए थे, जैसे आप ये इमेज में देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है चंद्रगुप्त फर्स्ट और इनके पत्नी की इमेज थी, और दूसरी तरफ जो है गॉडेस लक्ष्मी की इमेज थी। और ये इंडिया के पहले ऐसे राजा हुए जिनके द्वारा सोने के जो सिक्के हैं वो जारी किए गए। तो जब कोई राज्य अगर सोने के सिक्के जारी कर रहा है, अगर वहाँ पे सोने के सिक्के चलन में हैं, तो उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो राज्य जो है कितना विकसित रहा होगा और कितना जो है वेल्दी रहा होगा। और गुप्ता एम्पायर को इसी वजह से जो है गोल्डन एज या गोल्डन एरा भी कहा जाता है। हिस्ट्री का जो गोल्डन एरा है वो गुप्ता एम्पायर को बोला जाता है, वो इसी वजह से है। ठीक है, क्योंकि ह्यूज अमाउंट में जो है सोने के सिक्कों का जो चलन हमें गुप्ता एम्पायर के टाइम पीरियड पे देखने को मिलता है। इनके टाइम पीरियड पे जो गुप्ता एम्पायर था वो अपर गंजटिक वैली से लेकर के यूपी का कुछ हिस्सा, लखनऊ का, अयोध्या, प्रयागराज और मगध का कुछ हिस्सा, यहाँ तक पूरा जो है फैला हुआ था उस टाइम गुप्ता एम्पायर। और चंद्रगुप्त फर्स्ट जो है ये फिर से जब इनका रूल रहता है तो उस टाइम से फिर से जो है मगध एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने लगता है इंडिया के हिस्ट्री में। और ये भी जो है बिहार के हिस्ट्री में भी यहाँ पे ग्लोरियस जो चैप्टर है वो ऐड हो जाता है गुप्तास के टाइम पीरियड पे। चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद इनके बेटे जो है वो राजा बनते हैं समुद्रगुप्त। ठीक है, चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद आते हैं समुद्रगुप्त। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग जो ये इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है ये लिखा गया है हरिसेन के द्वारा। जो ये हरिसेन हैं ये समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट हुआ करते थे। तो ये अपने मास्टर के बारे में बहुत डिटेल में जो है इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में लिखते हैं। तो हरिसेन के द्वारा जो है अपने इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में कई लिस्ट ऑफ स्टेट्स के बारे में मेंशन किया गया, कई राज्यों के बारे में मेंशन किया गया, और कई राजाओं और कुछ ट्राइब्स के बारे में भी मेंशन किया गया है कि कैसे जो है समुद्रगुप्त उनको हराते हैं और हराने के बाद जो है उस राज्य को अपने में मिला लेते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में जो है इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन से हमें जानकारी मिलती है। और ये जो इंस्क्रिप्शन था ये उसी पिलर, सेम पिलर पे था जो पिलर जो है अशोका के द्वारा यूज़ किया गया था। यानी जो अशोकन पिलर एडिक्ट्स थे ये उसी पिलर पे जो है हरिसेन के द्वारा ये इंस्क्राइब किया गया था समुद्रगुप्त के बारे में।
और समुद्रगुप्त को कहा जाता है ये नेपोलियन ऑफ इंडिया, ठीक है। समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा गया है हिस्टोरियन वी ए स्मिथ के द्वारा। वी ए स्मिथ के द्वारा समुद्रगुप्त को जो है नेपोलियन ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई है। जो समुद्रगुप्त थे वो भगवान विष्णु के जो हैं वो भक्त थे, और समुद्रगुप्त एक एबल एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर होने के साथ साथ एक म्यूजिशियन भी थे, एक संगीतकार भी थे, ठीक है। उसके अलावा एक कवि भी थे, पोएट भी थे, और साथ ही साथ नई नई चीज़ों को सीखने का इनको शौक़ था। समुद्रगुप्त ने जो है आसपास के जो किंगडम्स हैं उनके साथ अच्छा एक फ्रेंडली रिलेशन बना के रखा। साथ ही साथ जो फॉरेन किंगडम्स थे उनके साथ भी इनका एक अच्छा और फ्रेंडली रिलेशन रहा। जैसे कि मेघवर्मन थे। मेघवर्मा जो है वो सेलोन के राजा थे उस टाइम। तो इनके द्वारा जो है रिक्वेस्ट किया गया कि ये जो है बोध गया में जो सेलोनीस पिलग्रिम्स हैं उनके लिए एक जो है मोनेस्ट्री बनाना चाहते हैं। तो समुद्रगुप्त के द्वारा जो है इनको परमिशन दी गई मेघवर्मा को कि ठीक है, आप जो है यहाँ पे एक मोनेस्ट्री बोध गया में मोनेस्ट्री का निर्माण आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी से अंदाज़ा लगाया सकता है कि ये जो है अपना रिलेशन आसपास के किंगडम से जो है वो अच्छा बना कर रखते थे। समुद्रगुप्त ने डिक्लेयर किया था संस्कृत को इनकी कोर्ट लैंग्वेज, यानी जो इनके कोर्ट में आम बोली जाने वाली जो भाषा थी वो थी संस्कृत। और 2 बुद्धिस्ट स्कॉलर इनके कोर्ट में रहे। पहले थे असंग और दूसरे थे वसुबंधु। तो असंग और वसुबंधु जो हैं ये 2 बुद्धिस्ट स्कॉलर हैं जो समुद्रगुप्त के कोर्ट में रहते थे। समुद्रगुप्त जो है वो कवि होने के साथ साथ, पोएट होने के साथ साथ एक म्यूजिशियन भी थे, और इनके पोएटिक स्किल्स को देखते हुए इनको कविराज बोला जाता था, ठीक है। इनके पोएटिक स्किल्स को देखते हुए इनको कविराज नाम से भी जानते थे। और म्यूज़िक के प्रति जो इनका प्रेम है वो हमें इनके सोने के सिक्कों में झलकता है, क्योंकि कुछ सोने के सिक्के इनके द्वारा ऐसे इशू किए गए जिसमें जो है ये वीणा इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, ठीक है। उस सोने के सिक्के पे जो है इनकी तस्वीर है जहाँ पे ये वीणा जो इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वो ये प्ले कर रहे हैं। समुद्रगुप्त के बाद इनके पुत्र राजा बनते हैं रामगुप्त, जो कि एक इनअफिशिएंट रूलर रहते हैं, ठीक है। उतने ताकतवर ये रूलर नहीं रहते हैं रामगुप्त। और रामगुप्त क्या करते हैं कि ये इनकी रानी हैं ध्रुव देवी। ध्रुव देवी को जो है जब शाक के चीफ बसाना जब अटैक करते हैं इनके ऊपर, इनके किंगडम पे अटैक करते हैं, तो ये ध्रुव देवी को जो है सरेंडर कर देते हैं, ठीक है, बसाना को दे देते हैं। और लेकिन इनका जो ध्रुव देवी का जो ऑनर है वो बचाया जाता है चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा। चंद्रगुप्त द्वितीय जो हैं वो रामगुप्त के छोटे भाई रहते हैं, ठीक है। और चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो शाका के जो चीफ हैं बसाना, इनको मारते हैं, और उसके बाद जो है इनसे ध्रुव देवी से जो है विवाह करते हैं, क्योंकि ये जो है शाका चीफ के द्वारा जो है रामगुप्त की हत्या कर दी गई रहती है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है इनके विडो से जो है वो शादी करते हैं, और चंद्रगुप्त द्वितीय को हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो हैं वो मिलिट्री जीनियस माने जाते हैं, और वो जो है कॉन्क्वेस्ट के दम पे अपना जो एम्पायर है वो एक्सटेंड करते हैं, दूर तक फैलाते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय जो हैं वो वाकाटका, जो ब्रार के वाकाटका हैं, उनसे अपना फ्रेंडली रिलेशन बनाए रखने के लिए क्या करते हैं कि अपनी बेटी प्रभावती का जो विवाह है, वाकाटका किंग उस टाइम रहते हैं रुद्रसेन द्वितीय जो हैं उस टाइम वाकाटका के राजा रहते हैं। तो इनका जो विवाह है ये प्रभावती से हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ये कहा जाता है कि जो रुद्रसिम्हा द्वितीय रहते हैं, द लास्ट ऑफ द लॉन्ग लाइन ऑफ द शाका क्षत्रपा के जो ये लास्ट रूलर हैं रुद्रसिम्हा द्वितीय, तो इनकी हत्या जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा कर दी जाती है, ठीक है। चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पीरियड पे ही हमें फाहियान का विजिट देखने को मिलता है। फाहियान जो कि एक चाइनीज़ पिलग्रिम रहता है, और फाहियान का मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो ये रहता है कि जो बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं उनको यहाँ से जो है कॉपी करके वो चाइना लेके जाए, ठीक है। उसको बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट्स को कॉपी करके उसको चाइनीज़ में कन्वर्ट करके और यहाँ से वो चाइना लेके जाए, इसीलिए फाहियान जो है इंडिया आया रहता है। और ये जिस टाइम आता है उस टाइम जो है चंद्रगुप्त द्वितीय का रूल रहता है इंडिया पे। फाहियान जो है अपने राइटिंग्स में कहीं भी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का नाम मेंशन नहीं करता है, लेकिन वो उस टाइम के जो लोग थे उनके जनरल कंडीशन के बारे में, उनके कंडीशन के बारे में और उस टाइम के समाज के बारे में जो है एक अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन देता है। और फाहियान जो है वो 3 साल तक पाटलिपुत्र में रहता है।
उसके बाद 2 साल वो जो है ताम्रलिप्ति में बिताता है। ठीक है, 3 साल तक जो है वो पाटलिपुत्र में निवास करता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद इनके पुत्र कुमारगुप्त आते हैं, और कुमारगुप्त का जो पीरियड था वो बहुत लंबा था। 415 एडी से लेके 455 एडी तक इन्होंने राज किया। करीब करीब 40 साल जो है कुमारगुप्त का टाइम पीरियड रहा। 40 साल तक इन्होंने राज किया, और अपने पिता के द्वारा जो दिया गया साम्राज्य था उसको जो है बखूबी इन्होंने मेंटेन रखा, इंटैक्ट रखा। अकॉर्डिंग टू द बिठारी स्टोन पिलर इंस्क्रिप्शन, बिठारी स्टोन पिलर इंस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग द गुप्ता एम्पायर इन हिज रिंग वॉज इन्वेडेड फ्रॉम 2 डायरेक्शंस। इनके टाइम पीरियड पे जो है गुप्ता एम्पायर पे 2 तरफ से जो है आक्रमण होता है। पहला आक्रमण जो है वो पुष्यमित्र का इन्वेजन होता है, और दूसरा जो है जो हुण्स रहते हैं, हुणों के द्वारा जो है आक्रमण किया जाता है। तो इनके टाइम पीरियड पे जो है कुमारगुप्त के टाइम पीरियड पे हमें ये जानकारी मिलती है बिठारी स्टोन पिलर के इंस्क्रिप्शन से कि कुमारगुप्त के टाइम पीरियड पे जो है 2 तरफ से आक्रमण होता है। पहला तो है पुष्यमित्र का इन्वेजन होता है, और दूसरा जो है हुणों के द्वारा आक्रमण किया जाता है कुमारगुप्त के टाइम पीरियड पे। इनके बाद जो है राजा बनते हैं इनके पुत्र स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त राज करते हैं 455 एडी से लेके 467 एडी तक, और गुप्ता डायनेस्टी के लास्ट रूलर माने जाते हैं स्कंदगुप्त। गुप्ता डायनेस्टी के लास्ट रूलर हैं स्कंदगुप्त। जैसे ही ये राजा बनते हैं वैसे ही जो हुण्स रहते हैं वो फिर से आक्रमण कर देते हैं इनके ऊपर। और उसके पहले जो ये हुण्स हैं ये यूरोप और एशिया के एरिया में जो है वहाँ पे आक्रमण करके ये तबाही मचा रहे थे। द हुण्स थ्रेटन बोथ पर्शिया एंड इंडिया, और साथ ही साथ जो ये हुण्स हैं ये पर्शिया और इंडिया में जो है बार बार ये आक्रमण करते रहते थे टाइम टू टाइम। हुण्स जो है वो क्या करते हैं कि आक्रमण करके गांधार तक जो है वो कब्जा कर लेते हैं। अब जो अगला इनका टारगेट रहता है हुण्स का, वो रहता है गुप्ता एम्पायर पे। उसके बाद स्कंदगुप्त और हुणों के बीच में जो है युद्ध होता है, और हुण्स यहाँ इतनी बुरी तरीके से हारते हैं कि फिर वो कई सेंचुरी तक, लगभग हाफ सेंचुरी तक वो वापस नहीं आते हैं। ठीक है, स्कंदगुप्त के द्वारा जो है हुणों को हराया जाता है, और इतनी बुरी तरीके से हराया जाता है कि वो दोबारा जो है वापस इनके टाइम पीरियड तक नहीं आते हैं। और इन्हीं की इस अचीवमेंट के लिए जो है ये टाइटल एज्यूम करते हैं विक्रमादित्य का। ठीक है, इस अचीवमेंट के लिए टाइटल एज्यूम करते हैं विक्रमादित्य का। स्कंदगुप्त और हुणों के बीच में जो युद्ध हुआ और स्कंदगुप्त यहाँ पे जीत जाते हैं, तो इसकी जो जानकारी है हमको चंद्र व्याकरण और कथा सरिता सागर से मिलती है। ठीक है, नाम याद रखिएगा, चंद्र व्याकरण और कथा सरिता सागर से हमें जानकारी मिलती है स्कंदगुप्त के विक्ट्री की। एक इंस्क्रिप्शन है गिरनार हिल का, जो कि जूनागढ़ का है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो सुदर्शन लेक था, तो सुदर्शन लेक जो है बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से जो है वो बस्ट आउट हो गया था, और उसका जो है उसको बनवाने का काम जो है, उसके रिस्टोरेशन का काम जो है वो स्कंदगुप्त के टाइम पीरियड पे हुआ था। ये जानकारी हमें गिरनार हिल्स के इंस्क्रिप्शंस के द्वारा मिलती है। और कहा जाता है कि लेक जो है ये रिपेयर किया गया था प्राणदत्त के द्वारा। प्राणदत्त उस समय जो है सौराष्ट्र के गवर्नर थे, और प्राणदत्त को गवर्नर वहाँ का अपॉइंट किया था स्कंदगुप्त ने। और ये जानकारी हमें जो है गिरनार हिल्स के इंस्क्रिप्शंस से मिलती है, जो कि जूनागढ़ में है। स्कंदगुप्त के द्वारा भी जो है वो सोने के सिक्के वगैरह चलाए गए थे, लेकिन बहुत कम नंबर्स में हमें उस टाइम पीरियड के सोने के सिक्के देखने को मिलते हैं स्कंदगुप्त के टाइम पीरियड के। और ये कहा जाता है कि जो वो सिक्के मिले हैं वो उतने प्योर भी नहीं हैं, यानी उस जो गोल्ड की जो प्योरिटी है उतनी नहीं है। इनके टाइम पीरियड पे जो है हुणों ने इतने बार जो है आक्रमण किया। ठीक है, और उसके अलावा जो है पुष्यमित्र के द्वारा भी जो है आक्रमण किया गया था, लेकिन फिर भी जो है ये अपने एम्पायर को मेंटेन रखते हैं, और एक अच्छे जो है राजा ये साबित होते हैं। उसके बाद जो ये अचीवमेंट्स हैं गुप्ता एम्पायर के, ये हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।